सरकार अगर नहीं मानेगी तो हम लोग सरकारों को खार फेंकेंगे हम लोग। अरे आदिवासी है तो क्या चीज आदिवासी है? आदिवासी के हित में क्या काम किए हैं? आदिवासी के हित में क्या काम किए हैं? बोलिए। ठीक है, मानता आदिवासी है, लेकिन आदिवासी के हित में काम करे। हम लोग को दुख तकलीफ क्या है तब पता चलेगा ना। ऐसे थोड़ी पता चल जाएगा कि गाड़ी रुकवाने से क्या होता है। जब सबको पता है कि झारखंडी बंद है, 3-4 दिन पहले से पता चल जा रहा है, सभी न्यूज भी जा रहा है, अखबार में दिया हुआ है, सारा चीज में दिया हुआ है कि सबका झारखंड रांची बंद रहेगा। तो फिर लोग क्यों ऐसे तनाशाही कर रहे हैं? हम लोग जब सरकार बना सकते हैं तो सरकार को हम लोग गिरा भी सकते हैं नीचे। क्यों आए हैं आप लोग? अपना हक अधिकार के लिए। बोलो। हम लोग अपना हक अधिकार के लिए। हक अधिकार के लिए। पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो। अब सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। नाश्ता से रेल हटाना होगा। आज रांची बंद रहेगा, बंद रहेगा, बंद रहेगा। आज रांची बंद रहेगा, बंद रहेगा, बंद रहेगा, बंद रहेगा, बंद रहेगा। आज रांची बंद रहेगा, बंद रहेगा, बंद रहेगा। हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो। टोली को छेड़छाड़ करना बंद करो, बंद करो, बंद करो। सिरम टोली को छेड़छाड़ बर्दाश्त नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। अभी इस वक्त मैं कोकर के डॉन बॉस्को स्कूल खोर्रा टोली में मौजूद हूँ। यहाँ पर आदिवासी समाज के द्वारा लोगों को रोका जा रहा है। पूरी रांची जो है यहाँ पे बंद कर दिया गया है। आप देख सकते हैं हमारे साथ यहाँ पर कुछ महिलाएं हैं जिनसे बातचीत करेंगे कि क्या कारण है कि आज आप लोगों को इतना उग्र होकर के रांची की सड़कों पे उतरना पड़ रहा है। क्योंकि हम लोग का सरना स्थल है ना, सरना स्थल में फ्लाईओवर बना दिया है, तो हम लोग को जाने आने का दिक्कत है। अभी हम लोग का सरुल पर्व आ रहा है, बहुत नजदीक है, और कितना लाखों की संख्या में हम लोग का आदमी लोग आता है। वहाँ पर बूढ़ा बूढ़ी जितना भी आदमी है वहाँ पर कैसे प्रवेश करेगा? कि हम लोग का सरकार है लेकिन हमारी बातें नहीं सुन रही है। वो पहले हम लोग का संज्ञान में था कि वो फ्लाईओवर बन रहा है, लेकिन हम लोग का एंट्री और एग्जिट दोनों पॉइंट को बंद कर दिया गया। ये जबकि ऐसा नहीं था, उसको ऊपर जाना था, या तो हम लोग का जो एग्जिट पॉइंट है वहाँ रैंप को खत्म होना था। लेकिन इन्होंने क्या किया कि एग्जिट एंट्री दोनों हम लोग का बंद हो गया। और हम लोग का सरहुल महापर्व 1 तारीख को है, जो भारी लाखों करोड़ों की संख्या में जाते हैं, वहाँ छोटे बड़े बूढ़े सभी जाते हैं। अब कुछ भी दुर्घटना होती है, सरकार क्या हमारी जिम्मेदारी लेगी? नहीं। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से सड़कों पे टायर जलाकर आक्रोश दिखाया जा रहा है और सारे गाड़ियों को रोकने का प्रयास किया जा रहा है, लोगों को रोकने का प्रयास किया जा रहा है। हमारे साथ यहाँ पे कुछ लोग हैं जिनसे बातचीत करेंगे कि आज इस तरीके से रांची के सड़कों को बंद कर दिया गया है, क्या कहेंगे इसको लेकर के? क्या कहेंगे मैडम, जो हमारा रैंप को हटाने का बात था वो अभी तक हटाया नहीं गया। चमरा लिंडा ने बोला था कि तुरंत हट जाएगा और वो अभी तक हटा नहीं है। लगता है कि आदिवासी समाज को कमजोर, गरीब, लाचार समझती है ये सरकार, और कोई भी हमारा बातों को सुना नहीं जा रहा है। इसी के लिए हम लोग आज बंदी का आह्वान किए। आज तक हमारा बात पहुंच ही नहीं पा रहा। हमको लगता था प्रेस रिपोर्टर या अन्य माध्यम से सरकार के पास इस बात पहुंच रहा, पर आज तक हमें जिस तरह से संदेश मिल रहा है, सरकार आज तक आंख बंद है उनका, ना कान से सुनाई देती है ना उनको आंख से दिखाई दे रहा कि हमारा महान पर्व सरोल जो हमारा अगले सप्ताह है 1 तारीख को, तो किस तरह से हम अपना जुलूस को वहाँ संबोधित करेंगे, किस तरह हम अपना जुलूस को ले जाएंगे वहाँ। जब सरकार हमारा स्थल को एकदम से न्यूनतम जगह पे सकड़ दे रही, किस तरह से होगा? हम सरोल के कैसे मनाएंगे? हम समाज को पूरा एकत्र लेके सैकड़ों हजारों लाखों की संख्या में हम जब जुलूस जाएंगे तो सरकार हम से यही निवेदन, हम जुलूस और हमारा जो पारंपरिक वेशभूषा में आदमी झांकी निकालेगा तो सरकार हमारे जो मांग है, हमारे रैंप को हटा दे, जो फ्लाई ब्रिज का रैंप उतर रही है वहां से रैंप को हटा दे। हमें रोड जाम करने या अन्य तरह के जो मानव श्रृंखला बनाने का कोई ही नहीं है। अभी तक इतना प्रयास करने के बाद में भी सरकार कोई कदम नहीं उठा रही है। इतना बंदी हुआ, उन लोगों का पुतला दहन हुआ, फिर भी सरकार नहीं सुन रही है। हमको नहीं लगता है कि वो करेगा भी, नहीं करेगा तो समाज अपना कदम उठाएगा, वहाँ पे जितना रैंप है सबको अपने इसे हटा देगा। हम लोग जब पढ़ने लिखने वाले बच्चे जब समझ रहे हैं कि हम लोग का हक अधिकार क्या है, वो लोग नहीं समझ रहे हैं। क्या चाहती हैं आप लोग? हम लोग चाह रहे हैं कि हम लोग का धार्मिक स्थल जो है वो लोग, हम लोग का धार्मिक स्थल कम से कम छोड़ के अपना काम करें। हम लोग का सरना स्थल जो धार्मिक स्थल
जा रहा है और वो कतई हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। आदिवासी हमेशा शांत रहती है, कभी किसी के खिलाफ नहीं उठती है, लेकिन जब हम लोग के साथ में छेड़छाड़ किया जाएगा हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम लोग इंसाफ चाहते हैं। हम लोग के साथ क्यों इतना ये छेड़छाड़ मतलब ये किया जाता है? हम लोग को सबसे छोटा माना जाता है। सरकार अगर बात नहीं मानेगी तो आप लोग क्या करेंगे? सरकार अगर नहीं मानेगी तो हम लोग सरकारों को खाट फेंकेंगे। हम लोग एक्चुअली इसलिए कि तुमको तो पता चला कि हम लोग का दुख तकलीफ क्या है, तो तब पता चलेगा ना। ऐसे थोड़ी पता चल जाएगा कि गाड़ी रुकवाने से क्या होता है। जब सबको पता है कि झारखंडी बंद है, 3-4 दिन पहले से पता चल जा रहा है, सभी न्यूज में जा रहा है, अखबार में दिया हुआ है, सारा चीज में दिया हुआ है कि सबका झारखंड रांची बंद रहेगा। तो फिर ये लोग क्यों ऐसे तनाशाही कर रहे हैं? किनका है तनाशाही? हम लोग आदिवासी ये तनाशाही चल रहा है। सभी लोग कोई बात नहीं समझना चाहते हम लोग झारखंड के बारे में, हम लोग कल्चर के बारे में, हमारे संस्कृति के बारे में कोई नहीं सोचना चाहता है। न हम लोग कोई बेकार आदमी है। झारखंड के निवासी हम लोग रहते हुए के बावजूद हम लोग बात को आवाज नीचे दबाया जाता है। हम लोग क्यों होते हैं? हम लोग शोषण क्यों किया जा रहा है? हम लोग शोषण बंद होना चाहिए यहाँ पर। अरे आदिवासी है तो क्या सीखा? आदिवासी है, आदिवासी के हित में क्या काम किए हैं? आदिवासी के हित में क्या काम किए हैं बोलिए? ठीक है, मानता आदिवासी है, लेकिन आदिवासी के हित में काम करे, सबको देखे चले कि कितने गरीब है, क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। यहाँ उनको लेके चल नहीं रहे हैं। वो प्रशासन के साथ मिलकर खिलवाड़ कर रहे हैं हमारे साथ। आम पब्लिक पिस रही है, प्रशासन भी मिली हुई है इसमें। झारखंड में कोई फायदा नहीं हुआ तक, कुछ नहीं, सिर्फ वो जहाँ के हैं तस के रह गए, लेकिन जिनके पास पैसा है वो बड़े से बड़े होते जा रहे हैं, जिनके पास नहीं है वो अभी तक वहीं का वहीं रह गए हैं। यही कारण है, सरकार गलत है। पहले वो डंडे से मारती है प्रशासन, उसके बाद बात करती है कि तुम कौन होते हैं बोलने वाले। इतना अधिकार उनको प्रशासन को दे दिया गया है। यहाँ पे हमारे साथ छात्र नेता देवेंद्र महतो जी हमारे साथ मौजूद है, जिनसे बातचीत करेंगे कि आदिवासियों को लगातार उन लोगों की मांगों को नजरअंदाज किया जा रहा है, लगातार आदिवासी संगठनों के द्वारा आंदोलन किया जा रहा है। क्या लगता है कि इनकी मांगों को सरकार द्वारा सुना जाएगा? सुनना पड़ेगा, उसको सुनना ही होगा। अब आदिवासियों का जल जंगल जमीन, आदिवासियों का झारखंड राज्य, आदिवासियों भगवान बिरसा मुंडा के हुआ हुआ राज के नारा से 15 नवंबर 2000 को अलग राज्य का गठन हुआ, लंबे त्याग बलिदान कुर्बानी के परिणाम स्वरूप। और आप यहाँ के अस्तित्व का मूल पहचान केंद्रीय शरणा स्थल सीरम टोली से आप छेड़छाड़ करके आप रह लीजिएगा, आप नहीं रह सकते हैं। अब ऐसे में नहीं चलेगा, उसको मानना ही पड़ेगा, उसको मानना होगा। आस्था को आप अनादर करके नहीं चल सकते हैं। आस्था का आदर पूरे दुनिया में होता है। अरे इतना लंबे समय से विवादित जो है कि आस्था का आदर का हवाला देते हुए अयोध्या में राम मंदिर बनाया, और हमारा आस्था का मुख्य पहचान आज हम बचपन से देख रहे हैं। हम रांची में हमेशा हर जल जंगल जमीन का लड़ाई लड़ते हैं। आज मेरे लड़ाई से देखे होंगे कि सीजीएल परीक्षा रद्द हुआ, पेपर लीक का, मैट्रिक इंटर रद्द हुआ, कई मामलों पर एसआईटी सीआईडी जांच चल रहा है। हम हर अवैध गैर कानूनी की लड़ाई लड़ते हैं। हमने बचपन से देखा है यहाँ रांची राजधानी का जो सरूल शोभा यात्रा है वो हमारा संस्कृति का पहचान, उससे हमारा देश स्तर ही नहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हुआ है। और आज ये इन लोग को पच नहीं रहा है, और धीरे धीरे सरना स्थल को जो है कि हम लोग का हमला करके उसको डैमेज करके धीरे धीरे सरूल यात्रा को भी लोग जो है कि प्रभावित करने का काम कर रहे हैं। इसलिए सरूल शोभा यात्रा को किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत होगा, परेशानी होगा, तो हम लोग इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। अबुआ सरकार है, आदिवासियों की सरकार है, आदिवासियों को इस तरीके से सड़क पर उतरना पड़ रहा है, इसको लेकर के क्या बोलेंगे? यह निंदनीय है, या जिसका जितना निंदा किया जाए यह कम है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि अपना खतियानी जमीन को भी जोतने के लिए दूसरे लोगों को मांगना पूछना पड़ रहा है। अरे भाई, यहाँ का प्राकृतिक पूजक देखिए, कितना सौभाग्य की बात है। आपको हम विश्वास नहीं करिएगा, आप ऑन कैमरा दिखा सकते हैं। देखिए, आदिवासी मूलवासी प्रकृति को पूछते हैं। जो पहाड़ नदी नाला को लोग आय का स्रोत समझते हैं, उसको हम लोग आस्था मान के पूजा करते हैं। और हम लोग नदी नाला झरना पहाड़ पर्वत के साथ हम लोग वास करते हैं, निवास करते हैं। आज प्राकृतिक भी इस बंदी को समर्थन दिया। कैमरा दिखा लीजिए, एक भी पेड़ का पत्ता नहीं हिल रहा। देखिए, कैमरा दिखाइए, एक भी पेड़ का पत्ता हिल डुल नहीं रहा, शांत हो गया। सुबह से एक भी पशु पक्षी को उड़ते हुए नहीं देखे होंगे, चहचहाते हुए नहीं देखे होंगे। मैंने पशु पक्षी पेड़ पौधा पहाड़ पर्वत सब आज मौन होकर के इस बंदी को समर्थन दिया। लोग और दुकान बंद होकर, सिर्फ दुकानें बंद नहीं है, सिर्फ ऑटो टेम्पो रिक्शा ही बंद नहीं है, सिर्फ बाजार ही बंद नहीं है, सारा पूरा ये प्राकृतिक आज मौन है। सरकार बने अभी 6 महीना भी नहीं हुआ है, और सरकार के विरोध में यहाँ पे आदिवासी संगठनों को देखिए, यह विरोध का बात नहीं, अपना अस्तित्व का बात है। अगर अस्तित्व खतरे में आएगा तो हम लोग
लड़ेंगे। सरकार किसी भी रहे, कुछ भी रहे, उससे हम लोग को कोई दिक्कत नहीं। मैं यही जन्मा हूँ और मैं यही मरूंगा। ये सरना स्थल को जो हम लोग देखते हैं ना, बहुत अच्छा था हम लोग का। जब बचपन में देखा, मैं अभी 50-55 साल का हो गया, लेकिन बहुत अच्छा था। लेकिन जो रैंप बना के जो अभी यहाँ कर रहा है गवर्नमेंट ना, ये हम लोग को नहीं लग रहा है कि हम, मेरे बाल बच्चे भी अभी नाचते हैं। जो सरूल का त्योहार नजदीक है, तो इसमें कि इतना भीड़ हो जाएगा, इतना होता है, कैसा होता है मैं जानता हूँ। आप तो आज आए हमसे इंटरव्यू ले रहे हैं, लेकिन अगला इस बार का हम लोग का सरूल कैसा होगा उसको मैं जानना चाहता हूँ। कि जैसा ही यह रैंप बन गया है, तो इसको गवर्नमेंट क्या करेगा, इसके लिए सरकार से आप लोग पूछिए। मैं तो अपना स्टेटमेंट दे दिया कि ये नहीं होना चाहिए। कि हमारा सरना स्थल का और रोड का जो ही होता है कि बहुत भारी भीड़ होता है।